दोनों को रखने के लिए चाहते हैं। दुनिया में जिसको प्यार की बीमारी लगती है उसको 2 बच्चे की माँ भी कुंवारी लगती है। आप ये डायलॉग सुने होंगे, लेकिन वर्तमान समय में ये डायलॉग थोड़ा सा पुराना हो चुका है। जिसको प्यार की बीमारी लगती है उसे 6 बच्चे की माँ भी कुंवारी लगती है। आज जो ये हाई वोल्टेज का ड्रामा आप देख रहे हैं, 2 बीवियाँ और एक पति परमेश्वर, जो 2 बीवियों के चक्कर में पूरा तरह से फंस गया है। पति परमेश्वर बनने के चक्कर में वो अपने आप को किधर रखे समझ में नहीं आ रहा है। आप सुन सकते हैं इसका विचार, जो कह रहा है हम दोनों बीवियों को रखेंगे, जहाँ खुद का हुलिया जो संभाल नहीं सकता, सुधार नहीं सकता, वो 2 बीवियों का ख्याल रखेगा। यहाँ तक का एक बीवी जो मुन्नी देवी है और एक प्रियंका देवी, मुन्नी देवी का 6 बच्चे हैं और प्रियंका का एक ही है, और दोनों मिलकर हो गए 7। ये दोनों बीवियाँ 9 आदमी का ख्याल, जो एक धनिया के खरीदने की जिसके पास औकात नहीं, वो 2 बीवी और 7 बच्चे का ख्याल रखेगा। ऐसा है हमारा बिहार। एक घटना कटिहार की है, मनिहारी की, जहाँ हाई वोल्टेज का ड्रामा लोग देखने के लिए ऐसे भी तत्पर रहते हैं। वहाँ के गांव के लोगों ने इसे अच्छे तरीके से आनंद लिया, और क्यों न ले। ऐसा वोल्टेज ड्रामा जब होगा तो कौन आनंदित नहीं होगा। जहाँ बिहार में लिंगानुपात देखा जाए तो सबसे कम है। शादी भी अब मुश्किल से हो रही है, क्योंकि लिंगानुपात जहाँ ज़्यादा होता है और बराबर होता है तो वहाँ शादी करने में दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती। केरला में लिंगानुपात ऊपर भी है, लड़कियों की संख्या वहाँ ज़्यादा है, लड़कों का कम है। अब बिहार में लड़कियों की संख्या कम और लड़कों का ज़्यादा। जहाँ लड़कों का शादी नहीं हो रहा है, ये महोदय 2 लड़की और 2 महिलाओं से शादी करेंगे, 2 बीवियाँ रखेंगे। इनका शादी जहाँ देखा जाए तो पति परमेश्वर का नाम विनय गुप्ता है। इनका पहला शादी प्रियंका से हुआ, जिसका 1 बच्चा है, और मुन्नी देवी जिसका दूसरी बीवी है। और मुन्नी देवी का पहले से ऑलरेडी वो शादीशुदा थी, और उसका जो पति था वो शराब पीता था, जिसके बाद वो 6 बच्चे की माँ थी। उसने कहा था कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे क्योंकि मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा पति भी है। इसके बावजूद भी विनय गुप्ता ने बहला फुसला कर उससे शादी किया, रूम में शादी किया, और वहीं रखता था। हो गया है, 1.5 साल हो गया मेरे साथ शादी करता था। काम करने के लिए भेजते थे कटिहार में, तो काम करने के लिए आता था। ये किससे बात करता था नहीं करता था, बस हमको पता नहीं था। रोज पूछते थे किससे बात करते थे, हमको नहीं बताता था। बहुत दिन से रूम लिया है, 3-4 महीना से रूम लिया है। रूम पर आगे कटिहार में काम करता था। रोज इसको पूछते थे कहाँ पे है, तो बोलते हैं काम करने के लिए। रोज पूछते थे इसको हिसाब मिला, तो बोलता था नहीं मिलता था, ये कौन है ना, इसको रखता था रूम पे। आज हम बहुत दिन से पकड़े, इसका मोबाइल छीने हम, तब रूम पे इसके ठेकेदार फोन किया है पैसा के बारे में, रूम वाला, तो हमको सब पता चला, तब हम यहाँ पे आए। हम बोला आइए, तो उससे शादी कर लिया है। नहीं, बोलता था कि कौन 6 बच्चा वाली है, इससे बात करता है, रूम पे रखता है, न फोन करता था घर पे, न पैसा कौड़ी के बाद देता था। एक लड़का है, लड़का की तबीयत खराब हुआ था, एक भी पैसा मांगे तो नहीं दिया। घर में गया, एक पंखा लगा के चलाया, उसके बाद कुछ नहीं दिया टका इलाज करने। और जब प्रियंका फ़ोन करती थी उसके पास, तो वो बोलता था कि हम काम करने गए हैं, हमारे पास टाइम नहीं है तुमसे बात करने के लिए। और वहाँ पर मुन्नी देवी से उसने शादी रचा ली। शादी करने के बाद प्रियंका को ये शक हुआ कि मेरा पति मेरे बच्चे के बीमार जब था उसके लिए भी पैसा नहीं भेजा और अच्छे तरीके से बात नहीं करता है। तो वहाँ के जो उसके साथ काम करते थे उन्होंने बताया कि ऐसा बात है, तुम्हारा पति एक और महिला के साथ संबंध रखता है। तो उसने आई और उन लोगों को रंगे हाथे पकड़ ली, जिसके बाद प्रियंका अब अपना पति को किसी और को सौंपना नहीं चाहती और किसी और का हाथ उसमें देखना नहीं चाहती। तो वो मरने के अभी कह रही है कि हम मर जाएंगे, और दोनों पत्नियां अपने अपने तरफ पति परमेश्वर को खींच रही है, विनय गुप्ता को। और विनय गुप्ता कह रहा है कि हम दोनों को रख लेंगे और दोनों को कमा कर खिलाएंगे। जिसका खुद का घर शीशे के हो तो दूसरे पर पत्थर नहीं मारा करते। जहाँ इसका खुद का हुलिया भी ठीक करने की औकात नहीं, वो 2 बीवियों का ख्याल भी रख लेगा और 7 बच्चों को भी ख्याल रख लेगा। ऐसा नज़ारा आप बिहारी में सुन सकते हैं।
पति परमेश्वर ऐसे पति परमेश्वर ना जाने कितने बिहार में होंगे, देश में होंगे। ये महिला यदि किसी पुरुष के साथ संबंध बना ले तो वो जो उसका पति होता है उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, भले वो मर जाएगा एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन वही महिला पत्नी जो होती है, यदि पति किसी के साथ संबंध भी बनाता है तो उसे भूल कर एक्सेप्ट कर लेती है। ये नियम होना चाहिए कि सबका न्याय, महिला या पुरुष का न्याय एक ही जैसा हो, तभी ये पुरुष डरेंगे। यदि महिला एक्सेप्ट कर लेती है तो पुरुष को भी एक्सेप्ट करना होगा, जिससे ये डर जाएंगे और उसके बाद ये सोचेंगे भी नहीं कि अब मेरे पत्नी है, इसके बावजूद किसी महिला की तरफ आंख उठाकर भी देखें। आप इस वोल्टेज ड्रामा के बारे में क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।